हेलो, वेलकम ऑल। कैसे हो सभी? लाइव आ गए क्या? देखते हैं कितने लोग आ गए लाइव। यहाँ पे कुछ काउंट वगैरह दिखता है क्या? तो दिस इज माई वन ऑफ द मोबाइल्स फ्रॉम वेयर आई एम लाइक रीडिंग द कमेंट्स और द क्वेश्चंस। एंड कैमरे के पीछे हमारे साथ सारंग सर है। एंड हम यूट्यूब के लिए भी एक कैमरा लगा लिए है। एंड ये सारा सेटअप इंस्टाग्राम पे चल रहा है। आई होप आई एम ऑडिबल। सो एम आई ऑडिबल एवरीबडी? अरे बहुत सारे लव वगैरह आ रहे हैं, अच्छी बात है ये। सचिन आया है, आकाश, पुष्पा, अरे पीयूष है, पीयूष। अच्छा, पुष्पा नाम सोच के फ्लावर समझे थे, वो फायर निकला। बहुत दिनों बाद लाइव आना हुआ है। एकदम से इतना ढेर सारा लव वगैरह सेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑसम। तो आई होप आई एम ऑडिबल एंड you people are connected now, and let's begin with few things. क्या करेंगे पहले, क्या बात करेंगे? तो पहले तो कैसे हो सब लोग? हंस रहे हो क्या? वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। मतलब कैसे हो इसमें सिर्फ हमारे यहाँ पे वो कोल्हापुर में, सोलापुर में बोला जाता है निवांत। सो निवांत मत बैठो, वीकेंड को भी कुछ पढ़ाई कर लो, वीकेंड को भी कुछ काम कर लो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसे धीरे धीरे बाकी लोगों से तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे। ये मेरा हमेशा का कहना होता है। तो निवांत मत बैठो, और इसीलिए आज हम भी सैटरडे को निवांत नहीं है, हम आके ये लाइव कर रहे हैं। करेक्ट। सो ग्रेट, गुड, थैंक यू। कैसे हो? मज़े में हो? हाँ, तो वो एक आंसर देना चाहिए सब लोगों ने कि कैसे हो, ये पूछने पे मज़े में, मजेत आहे असं बोलत चला, जरा बरं वाटेल। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और एक चीज़ कही जाती है, या मैं हमेशा दोहराता हूँ मेरे बैचेस में, मॉर्निंग बैचेस में टिपिकली, कि बहुत लोग कहते हैं हैव अ गुड डे सर। तो वो हैव अ गुड डे थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट हो गया। मेक अ गुड डे कर लो उसको, कि अपने को वो डे को अच्छा बनाना पड़ता है। वो चीज़ अपने आप नहीं होगी। ओके। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ब्लेसिंग देते वक्त भी अ, अपने जो संस्कार है वो देखो पहले कैसे होते थे। यशस्वी भव ऐसे कहते थे। ओके, कि यशस्वी हो जा। वो यशस्वी जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। सिर्फ जिसको हम कहते हैं कि हैव अ हैप्पी जर्नी, गुड लाइफ, ये जो है वो सारे इसमें जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल दिस पार्ट की एक्शंस लेने चाहिए। एंड थैंक यू। ऑलमोस्ट 200 प्लस पीपल आर देयर जो जिन्होंने एक्शन लिया और वो लाइव बटन पे क्लिक किया। सो थैंक यू ऑल एंड वेलकम अगेन। वेलकम टू फर्स्ट बिट सॉल्यूशन। एंड आई एम विनायक, वी फॉर विनायक। जो टी शर्ट पे जो वी दिख रहा है वो विनायक का है। तो आई एम विनायक सर फ्रॉम फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस। आज कॉम्बो बैचेस के बारे में बात करने आया हूँ, एंड और बहुत सारी बातें करूँगा। जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे उनको एंटरटेन करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। एंड यस, ये बहुत एक अच्छा सूरज ने डाला यहाँ पे, साथ तुमची प्रयत्न आमचे। एग्जैक्टली ये हमारा कहना है सारे लोगों को, कि हम यहाँ पे है ना, बोलते ना कि सहारे के लिए नहीं है, हम साथ देने के लिए आए हैं। मैं हमेशा जो कहता रहता हूँ कि फर्स्ट बीट फैमिली जो है, कि वो सिर्फ एक कोर्स करने के लिए नहीं है। वो कोर्स से पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें आपसे करवा लेते हैं, कोर्स के ड्यूरेशन में हम बहुत सारी चीज़ें करवा के लेते हैं, एंड कोर्स के बाद भी हम साहम जैसी योजना के थ्रू आपको सपोर्ट करते हैं। सो यू पीपल कैन लाइक गो थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, एंड जिसमें हमने साहम के बारे में कुछ बोल के रखा है। हम अग्रिम योजना करके एक ला रहे हैं। अब जो कारवा होगा नेक्स्ट मंथ, हम कारवा कर रहे हैं। हमारा एनुअल बैच होता है, एनुअल गेट टुगेदर होता है। सारे ऑनलाइन के लोग आते हैं, हमारे ऑफलाइन के बैचेस अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो वो सारे लोग आते हैं। तो कारवा मार्च में होगा, वो अनाउंसमेंट करने के लिए मैं आया था कि सारे ऑनलाइन मेरे जो बच्चे हैं, ये लवेबल पीपल, ऑल यू गाइज, प्लीज़ डू कम टू कारवा। एंड ये लाइव में बताना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये बाकी सब लोगों के लिए नहीं है। ये फर्स्ट बीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओपन रहता है। एंड दैट इज़ व्हाट द बिगेस्ट चांस टू ऑल यू गाइज, कि आप फर्स्ट बीट के स्टूडेंट बन सकते हो। एंड जितनी जल्दी बन जाओगे आपको कारवा अटेंड करने का मौका मिलेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द एक्स्ट्रा फीचर्स वी कैन से, कि अगर आपने जल्दी एडमिशन ले लिया जो रनिंग बैचेस है उसमें, आपको कारवा अटेंड करने का मौका मिल सकता है। एनीवे, जोक सपाट, यस। तो कारवा है, ये अपना गेट टुगेदर होता है। लास्ट टाइम का
कारवा आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि कितना ऑसम हुआ था। थोड़ा सा उसमें शैडो था कोविड का, तो हमें लगा था कि इतने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे वगैरह, बट फिर भी ह्यूज नंबर में लोग आए। कोई नॉर्थ से एकदम दूर से आया था, हरिद्वार से कोई आया था, कोई हरियाणा से आया था, यहाँ पे कोई गढ़चिरौली से आया था, कोई मतलब पुणे के तो लोग थे ही थे, बट ओवरऑल महाराष्ट्र के लोग थे ही थे, बट पूरी कंट्री से लोग आए थे। तो सच्चे में हमें वो फीलिंग आया था कि हम पैन इंडिया जा चुके हैं और बच्चे हमारे लिए भी ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो इट वॉज अ वेरी स्वीट एंड वंडरफुल मेमोरी, वंडरफुल। एक वो कारवा जो है दैट हैज़ बूस्टेड कॉन्फिडेंस बिटवीन ऑल ऑफ अस कि हम लोग ट्रस्टेड पीपल है। हम लोग जो है वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ काम नहीं करते, रियल वर्ल्ड में भी काम करते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड भी अभी रियल वर्ल्ड जैसा ही हो गया है, बट स्टिल कारवा ने बहुत सारा बॉन्डिंग बना दिया मैं कहूँगा। सो डू कम फॉर कारवा आल्सो। एनीवे, अब काम की बातें करते हैं। ये सबसे बेस्ट इवेंट था बोल रहा है प्रथमेश, एक्साइटेड वो कारवा अजय, वेरी गुड। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, सो दैट्स कूल। एनीवे, सो काम की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं पहले, क्योंकि बाकी सारे चक्कर में मैं बोलता रहूँगा तो दिन भी कम पड़ जाएगा एंड वो नहीं होने देना है, शेड्यूल बहुत टाइट रखना है अपने को। तो सबसे पहले तो कॉम्बो बैच के बारे में आया हूँ। बहुत लोगों को अभी भी कॉम्बो बैच मतलब क्या पता नहीं है। द सिंपल फंडा कॉम्बो बैच का मतलब ये है कि वो ऑफलाइन बैचेस होंगे, बट हम उसको कॉम्बो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा कहना ये है कि हमें सभी को बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड देना है, कि जिसको हम वर्चुअल मैंने अभी कहा वो वर्ल्ड भी होगा, या आपको ऑनलाइन भी बहुत सारा जॉब करना पड़ सकता है आगे जाके। बहुत सारे लोगों को तो फ्रेशर्स होके भी वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। हम ये कमिट नहीं करते हैं, बट मिलेगा तो हमें वर्चुअली काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को अभी सारी कंपनियां बोल रही है कि नहीं नहीं, आप वर्चुअल काम मत करो, वर्क फ्रॉम होम मत करो, आपको कंपनी में आना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है किसी को जब वो कंपनियों में जाते हैं, तो वो 5-6 घंटे वहाँ पे काम करना जो है एक जगह पे बैठ के, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऑफलाइन बैच का हमारा सिंपल कंसेप्ट ये है कि यू नीड टू बी हेयर फॉर दो 6 to 7 आवर्स, एंड ऑब्वियसली तुम अगर 6 से 7 घंटे यहाँ पे हो तो दूसरा कुछ तुम नहीं कर सकते जनरली बेटा। क्योंकि हमने एक और ऑसम कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया है अभी कि जो रीडिंग है, जो एक्सपीरियंस है हमारी सारी टीम का, हम सारे जो सीनियर मेंबर्स हैं हमारी टीम के, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट एवरेज एक्सपीरियंस हमारा 20 साल का है, कैन यू इमेजिन। तो इतने सारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमें क्या समझ में आया है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये सारे लर्निंग में, वो है इम्प्लीमेंटेशंस। तो अभी हमने एक बहुत ऑसम चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है इस कॉम्बो बैच से, कि अगर हम 2 आवर्स का सेशन लेते हैं तो उसका 150% जो है, 150% 150% जिसको हम बोलते हैं, या मराठी में जिसको हम कह सकते हैं 1.5%, तो 150% हम क्या करेंगे कि लैब देंगे। मतलब अगर 2 घंटे का लेक्चर होता है तो हम 3 आवर्स का लैब देंगे। तो अगर हमने 2 बजे भी क्लास शुरू किया, 2 से 4 बजे का हमारा अगर लेक्चर हुआ, तो आपको 4 से 7 बजे तक लैब करना पड़ेगा। सो ओवरऑल वो ड्यूरेशन हो जाता है 2 से 7। देन कभी कभी हमने 3 आवर्स का अगर सेशन ले लिया तो आपको लैब करने पड़ेंगे 4.5 घंटे। सो वो 3 आवर्स प्लस 4.5 आवर्स मिलके वो 7-8 घंटे हो जाते हैं। जबकि फिर अपना बैच 10 बजे शुरू हो जाएगा सुबह। सो 10 बजे से शुरू होकर अगर 8 घंटे हमने देखा तो 6 बजे बैच खत्म होता है। तो अगर इतना सब कुछ है तो आप दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते, एंड यही हमारा इंटेंशन है। लाइक ऑनेस्टली कहते हैं कि वी आर मेकिंग यू एम्प्लॉयबल। तो एम्प्लॉयबल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आपको एम्प्लॉय जैसा ट्रीट करेंगे, एंड उसमें भी सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे एम्प्लॉय को अटेंडेंस कंपलसरी होती है, लीव के बारे में बोलना पड़ता है, पहले प्लान्ड लीव ही लेने पड़ते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ इमरजेंसी आपको लीव नहीं मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे लाइक इम्प्लीमेंट करवा के दिखाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये बाकी सारी चीज़ें करते करते जो डिसिप्लिन की है, प्लस एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो ऑब्वियसली स्टडी। मैं स्टडी के बारे में क्यों कम बोल रहा हूँ? क्योंकि एवरीबडी नोज वी आर बेस्ट इन दैट पार्ट, everybody knows we are best in the syllabus part, everybody knows the quality of first bit, वो priceless है। तो मैं उसके बारे में को बहुत कम बोलूंगा ऐसा मुझे लगता है, because you know, I hope everybody says that, correct? So लैब में क्या होने वाला है? तो ऑब्वियसली असाइनमेंट्स होंगे धीरे धीरे, फिर आपके जो है प्रोजेक्ट वहाँ पे कवर किए जाते हैं। एंड प्रोजेक्ट मतलब अगेन वी डू नॉट कमिट फॉल्स थिंग्स, कि हम ऐसा लाइव कमेंट लाइक लाइव प्रोजेक्ट वगैरह नहीं करवाते हैं बेटा। हम लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टेटमेंट लेते हैं जो आपसे यहाँ पे हम करवाएंगे।
सो लाइव प्रोजेक्ट के चक्कर में बहुत लोग पैसा बर्बाद करते हैं, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से तो ऐसे कोई भी इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स या लाइव प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली फ्रेशर्स को नहीं देती है या बहुत लेस देती है, उसमें लर्निंग नहीं होता है। उल्टा हम जिस तरीके से करवा लेते हैं, तुम एक भी प्रोजेक्ट यहाँ पे करोगे तो तुमको एक्सप्लेनेशन जो होता है इंटरव्यू में देने के लिए इतना तगड़ा कंटेंट रहेगा कि लिटरली 10-15 मिनट अगर अपने वो मतलब प्रोजेक्ट के बारे में भी बोला तो आपका इंटरव्यू 15-20 मिनट चलेगा। उसके बाद उसके क्वेश्चंस और उसके बाद उसकी बाकी सारी चीज़ें, ऐसा वो होता जाएगा, इतना वो ऑसम होगा। सो प्रोजेक्ट होगा एंड देन मॉक इंटरव्यूज होंगे आपके, जो इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पहले 10 कंपनियां चली जाती है बच्चों की और फिर समझ में आता है कि क्या गलती हो रही थी, या वो एक्सपीरियंस बिल्ड होने के बाद समझ में आता है, तो बेटर हम मॉक इंटरव्यू ले लेंगे उसके लिए। सो मॉक इंटरव्यूज इज द बेस्ट पार्ट, कि जहाँ पे समझेगा कि रियल इंटरव्यू कैसे होते हैं। सो दैट्स वन थिंग। एंड जैसे हम HR इंटरव्यू भी रखने वाले हैं, हम उसमें आपको प्रिपरेशन करवा के लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे, हमने पहले कॉम्बो में ऑनलाइन पार्ट को कमिट किया था सॉफ्ट स्किल, बट धीरे धीरे हम सॉफ्ट स्किल जो है वो ऑफलाइन में ला रहे हैं। ऑलरेडी पहले दोनों बैचेस को हमने नहीं बोला था कि सॉफ्ट स्किल हम ऑफलाइन लेंगे, हमने ऑनलाइन ही रखा था, बट अभी हम ऑफलाइन पार्ट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज द सिनेरियो। देन अगेन कमिंग बैक टू द कॉम्बो पार्ट, कि हमने जैसे कहा बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। सो धीरे धीरे क्या हुआ, कोविड में हमने वो सिलेबस भी इतना बड़ा करके रखा है कि बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड की है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि अपने प्राइस में, इतने कम प्राइस में इतना बड़ा कंटेंट और इतना क्वालिटी कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत बार एक गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बोलता हूँ जहाँ पे मैंने 15-16 साल काम किया है। वो इंस्टीट्यूट अच्छे थे, मैंने वहाँ पे काम किया है। एंड उस इंस्टीट्यूट में भी अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में क्या है, एडमिशन्स लेने के लिए हम बोल सकते हैं कि आपको टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट के लिए आपको फरवरी से प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर वो टेस्ट कहीं पे तो मई में होता है, मई में उसके बाद उसके रिजल्ट लग जाते हैं कुछ तो जून में, एंड देन अगस्त में वो बैच स्टार्ट होता है, एंड फिर वहाँ से 6 महीने तक चलता है, फरवरी तक। तो देखा जाए तो वहाँ पे भी हमने जो कंटेंट दिया है वो कंटेंट कवर करने के लिए ह्यूज रिसोर्स होने के बाद भी उनको 1 साल लगता है। तो हम फिर भी वो सारी चीज़ें जो है वो ड्यूरेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जनरली यहाँ पे 4 मंथ्स तक आपको ऑफलाइन वाला पार्ट पढ़ा देते हैं, एंड देन जब आप अच्छा एक बेस मिल जाता है, आप अपने पैरों पे खड़े होने के लायक बन जाते हैं, तो तब हम आपको स्विच कर देते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन पार्ट में, जहाँ पर आपको बाकी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो ऑफलाइन में क्या पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन में क्या पढ़ाया जाएगा, ऑब्वियसली अपने पेज पे है। बहुत सारे कॉम्बो बैचेस के पोस्टर्स रिलीज हुए हैं, स्टोरीज में वो रोज़ पोस्ट होता है ऑलमोस्ट, तो आप उसमें देख सकते हो। या तो हमारे नंबर जो है 8600 वाला जो नंबर है, बहुत लोगों की और एक दिक्कत होती है कि 8600 में हम रिप्लाई नहीं करते हैं। एक्चुअली वो नंबर रिडायरेक्टेड है, तो अनदर नंबर जो हमने कॉलिंग के लिए दिया है, तो वो नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, या तो 8600007707 पे आप उसको मैसेज भेज सकते हो। अगर नंबर याद नहीं रहा तो भी चलेगा, आप जस्ट इनबॉक्स करें हमें। इनबॉक्स में आपको 3-4 पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो आप फॉलो करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट ओवरऑल कॉम्बो बैचेस का पार्ट है। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। भाग्यश्री ऑब्वियसली पूछी है, मुझे पता था कि कुछ लोगों ने ये पूछना ही है कि प्लेसमेंट की गारंटी क्या है। प्लेसमेंट तो बहुत सारे दे रहे हैं बेटा, अगेन गारंटी तब आएगी जब लोगों को आप में वैल्यू दिखेगी। सो ऑब्वियसली हमारा काम सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि पहले वैल्यू आप में बिल्ड करना, तो वो हमसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब प्लेसमेंट के बारे में गारंटी, मैं वापस कहता हूँ कि गारंटी की ये बहुत गलत वर्ड हो जाता है। वहाँ पे हम प्लेसमेंट के बारे में कितनी अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सो जस्ट लास्ट ईयर बेटा, हमारे फर्स्ट बीट के कैंपस में हमने 400+ कंपनियां लाई थी। सो ऑलमोस्ट ईच डे एक कंपनी आई, इतना अपना ज़बरदस्त काउंट है। ऑब्वियसली 400 में सारी नई कंपनियां नहीं थी, रिपीटेड भी कुछ कंपनियां आई थी, बट इतना ज़बरदस्त रेशो आई डोंट थिंक एनी ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग यू। एक इंस्टीट्यूट जो मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट की, वो दे रही है, बट उनकी फीस बेटा देन 1.5 लाख रुपीज़ है। हमारे यहाँ पे आप ऑनलाइन का कोर्स करते हो तो फीस 15,000 है, एंड ऑफलाइन का करते हो तो 25,000। ऑब्वियसली इस फाइनेंशियल ईयर से हम उसमें GST ऐड कर रहे हैं। देखा जाए तो वैसे हम फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, बस GST का फ्लेवर उसमें ऐड हो गया है, जो आई नो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, बट यू पीपल शुड ऑल्सो नो कि दैट इज़ नॉट आवर शेयर, दैट इज़ गवर्नमेंट शेयर। तो दूसरा ऑप्शन नहीं था। बट एनी अगेन कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट डिस्कशन, कि जिस कॉस्ट में हम ये सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके दे रहे हैं वो चीज़ कमेंडेबल है। आई थिंक सो आपको पता होना चाहिए।
सेकंड, गारंटी क्यों नहीं देते मैं बताता हूँ। क्या हो जाता है कि हमने वैल्यू बहुत दी है, आप लोगों ने भी पढ़ाई की है, बट एक दिन होता है, जैसे हमने कहा कि वो दिन आपका होता है, वो दिन आपका प्लेसमेंट हो सकता है या हो जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी का बर्थडे था और उस दिन उसका प्लेसमेंट हो गया, उस दिन उसको ऑफर लेटर आ गया। तो काइंड ऑफ लक फैक्टर्स थोड़े से उसमें होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं, वो कम करने के लिए हम वैल्यू ऐड करके देते हैं। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्लेसमेंट शुरू हो गए और आप बीमार पड़ गए, सो व्हाट इज द गारंटी, फिर से आपको सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करके दिए है, तो हम एन नंबर ऑफ, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, जिसको हम फैसिलिटीज करते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, वो क्रिएट करके रख रहे हैं। बट यस, गारंटी क्यों भी कोई भी क्यों नहीं दे सकता ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसा गारंटेड देना ही गलत है। उस दिन क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, ये कोई गारंटेड नहीं बता सकता। बट जैसे मैंने कहा कि हम, जब तक आप प्लेस नहीं होते हो, जब तक आपको हमसे एक ऑफर लेटर नहीं मिलता है, तब तक आपको हम प्लेसमेंट देते रहेंगे, इस बैट की गारंटी है। अगेन, इसमें सिर्फ हमने अभी नया सिस्टम निकाला है कि आपको क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑफलाइन में हम वो करवा के लेते हैं लिटरली यहाँ पे कॉम्बो बैच में। ऑनलाइन का पार्ट ऐसा हो जाता है कि आपको पढ़ाई खुद थोड़ी सी करनी पड़ती है, हमको भी आप पे डिपेंड रहना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि आप लोग वहाँ पे कर रहे हो। बट अगेन एक्सपीरियंस ये है कि ऑनलाइन का रेशो थोड़ा सा कम होता है, तो हमने एक आइडिया निकाला है। अगेन, बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने उसमें एक आइडिया निकाला है कि आपको कंपलसरी मॉक इंटरव्यू देने पड़ेंगे तो आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, आपको कंपलसरी टेस्ट देने पड़ेंगे तो आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, आपको कंपलसरी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा तो आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे कंपलसरी सबको पढ़ना ही पड़ेगा, एंड वो पढ़ोगे तो ही आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, एंड देन आपको प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो अगेन, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कि कॉम्बो बैचेस में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं ऑनलाइन में सिर्फ इतना कहता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें हम अरेंजमेंट करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ओके, ऑफलाइन का यही फंडा है सब कुछ। बट एक चीज़ मैं अलग मांगता हूँ ऑफलाइन में, कि मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन वाले बैच में पढ़ाई भी हम आपसे करवा के लेंगे, बस आपको आना पड़ेगा। आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ऑनलाइन में मैंने जैसे कहा कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है एंड बाकी सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। ऑफलाइन में पढ़ाई भी हम करवा के लेंगे, बस आपको यहाँ पे रेगुलरली आना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप घर पे शादी है, मेरा और कोई तो इशू है, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ये नहीं चलेगा बेटा। फिर आप सीधा सीधा ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाओ या ऑनलाइन कोर्सेज करो, दैट कुड बी बेटर। आपको वो रिवीजन करने का मौका मिलेगा। या ऑनलाइन वाले को मैं बहुत एक अच्छा वर्ड बोलता हूँ हमेशा कि इट्स लाइक अ सेल्फ पेस्ड कोर्स शुरू हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनके टाइम के हिसाब से वो सब कोर्स कवर कर लेते हैं, एंड देन बाद में वो मॉक इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं। अभी खुद बच्चे खुद होके बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मेरे एग्जाम्स, मेरा 7 दिन का गैप था, बिकॉज ऑफ घर में कोई फंक्शन था तो मेरा कुछ 7-8 दिन नहीं हो पाया, तो मैं पहले वो प्रिपेयर करके मॉक इंटरव्यू दूंगा। ऑब्वियसली जब तुम मॉक इंटरव्यू दोगे आपको वो क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, एंड देन आपको प्लेसमेंट के लिए लेके जाना पड़ेगा। या जैसे हमने कहा कि प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थे, कि बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है, डजेंट मैटर, तेरा जब खत्म होगा तू सबमिट कर, सबमिट करने के बाद तुझे क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने अरेंजमेंट करके रखी है। मैं इसको समराइज करता हूँ वापस से कि ऑनलाइन में एक चीज़ है बेटा कि तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सारी चीज़ें हम अरेंजमेंट कर देंगे प्लेसमेंट से लेके करियर तक। एंड ऑफलाइन में सिर्फ मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप रेगुलर यहाँ पे आना शुरू करो, बस बाकी चीज़ें हम संभाल लेते हैं। डांट के, मार के, छड़ी लगे छमछम स्टाइल से हम ये कवर ही करवा लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब अगेन यहाँ पे बहुत सारे लोग एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने एलिजिबिलिटी के लिए खास एक वीडियो बना के रखा है बेटा, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि कभी कभी क्या है ना, वहाँ पे इतने डिटेल में अच्छे तरीके से मैंने 1.5 घंटे ये सब डिस्कस किया है, 1.5 आवर्स का वहाँ पे डिस्कशन है। तो आप 1.5 मिनट में यहाँ पे वो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेटर गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल बी गेटिंग क्लियर ऑल द डाउट्स। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, या ऐसे जो मार्गदर्शन स्पेसिफिक टू बैचेस होते हैं वहाँ पे तुम पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम ऑलमोस्ट, जैसे हमने कहा कि 1 आवर रखते हैं इस पूरे काम के लिए।
एंड अभी मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन था कि ऑलमोस्ट 2 या 3 साल के बाद मैंने जब कोविड में ऑनलाइन शिफ्ट किया था अपनी पूरी बैचेस, तब मैंने ये फेसबुक लाइव किया था। तो फेसबुक लाइव से अब तक बहुत सारे चेंजेस होते गए हैं। थोड़े बार बाल थे तब मेरे, अब पूरे ही चले गए हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है। तो मैं वो देखना चाहता था कि एंजॉय कैसे करेंगे हम लोग ये लाइव। एंड थैंक यू, अब तक तो कोई गलत कमेंट नहीं आया, नहीं तो लाइव जाने का वो भी डर रहता था बीच में। बीच में तो ऐसे भी कुछ इनबॉक्सेस आए हैं, आई लव यू, मुझसे शादी करोगे क्या। और वो प्रॉब्लम ये था कि कुछ लड़के बोल रहे थे, तो मुझे टेंशन आया था। आई होप यू यू विल गेट द जोक। एनीवे, nobody teaches C लैंग्वेज बेटर देन यू। तो अभी कुछ खुद के बारे में अच्छे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ओके, बिफोर स्टार्ट ऑफ द कोर्स, क्यों भाई कोर्स में ही हम C++ पढ़ा देते हैं। कोई पूछ रहा है कि C++ पहले पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में ये फंडा है कि आप एकदम स्क्रैच से पढ़ सकते हो फुल स्टैक कोर्सेज में। ओके, सो जो भी कोर्स होगा इसके लिए हम उसके डेमो देते हैं। ऑब्वियसली ऑफलाइन में वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा यहाँ पे हमने जैसे कहा कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो बेटर तुम ऑनलाइन के सारे हमारे डेमो सेशन देख सकते हो एंड देन आप डिसीजन ले सकते हो कि ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, क्योंकि सारे फैकल्टीज़ जो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं वही ऑलमोस्ट ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, एंड हैश देव मानुस। अरे नहीं बेटा, इंसान ही रहने दो। अच्छा, देव मानुस है तो अच्छा है, देव वगैरह मत बोलो, बट यस, देव मानुस, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। एंड देर आर मेनी अदर गुड कमेंट्स, बट उसकी जगह पे हम बाकी चीज़ें बात कर सकते हैं। कुछ तो अच्छा होगा कि कमेंट छोड़ के कुछ क्वेश्चन है तो देखेंगे अब यहाँ से। जो जॉब छोड़ के पढ़ाई करना चाहता है, मैं वापस कहूँगा कि जिनके घर पे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया है कि सर मुझे जॉब करनी है या जॉब करते करते मैं ऑफलाइन करना चाहता हूँ, तो बेटा मैं वापस कह रहा हूँ कि दोनों देखो, ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप दोनों जगह पे फिर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे। वहाँ पे जॉब में कुछ तो हाफ हार्टेड काम कर रहे हो, जिस किसी से भी आप सैलरी ले रहे हो, जिस किसी से भी आप पैसे ले रहे हो, उसके साथ आप फिर विश्वासघात कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो बेटर है कि वहाँ पे पीसफुल माइंड से काम करो एंड ऑनलाइन कोर्सेज करो, जिसमें सारे के सारे जो टेक्निकल या कोई भी छोटा सा छोटा अपना अगर काम होता है ऑनलाइन का, तो वो रिकॉर्डेड रहता है। तो आप आपके बाद के टाइम में, जो जॉब के बाद आपका टाइम बचता है, उसमें आप कर सकते हो। तो आपकी प्रायोरिटी जॉब है, आपकी सैलरी पे घर चल रहा है, या बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, तो ऑफलाइन आने का मत सोचो, ऑनलाइन ही कोर्स करो बेटा। बट यस, अगर ये सब कुछ नहीं है और ऑफलाइन करना है, तो सिर्फ ऑफलाइन कोर्स करने के लिए आ जाओ। ये 4 महीने मैंने जैसे अभी कहा कि ऑलमोस्ट कभी हम 7 आवर्स का सेशन लेंगे, कभी हम 8 आवर्स का सेशन लेंगे, लैब और लेक्चर मिला के। तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ये बैच प्रायोरिटी होगी। और एक मैं चीज़ कहता हूँ हमेशा कि ये सब अपना टीचिंग या लर्निंग होगा, टीचिंग और लर्निंग होगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक तरीके से सुनो। एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैश डीप जिसको कहते हैं हम, वैसी बात करने वाला हूँ कि जो यहाँ पे तुम सीखोगे ऑफलाइन में, या इवन मैं ऑनलाइन में ये बहुत बार बातें कहते रहता हूँ कि वो टीचिंग या लर्निंग है जो तुम हमसे पढ़ते हो या जो तुम डेडिकेटेडली टाइम हमारे लिए रखते हो। इसके बाद आपको स्टडिंग के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ऑफलाइन बैच में आना है तो सिर्फ और सिर्फ वो बैच ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, दूसरा कुछ तुम नहीं कर सकते। अगर कोई वापस से हाफ हार्टेडली मुझे जॉब करते करते, देखो तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगे बेटा, बट यहाँ की रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से मेरे को वो मंजूर नहीं है कि हाफ हार्टेडली आप वहाँ पे कहीं तो नौकरी कर रहे हो, दौड़ते भागते आ रहे हो, असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, रोज़ डांट खा रहे हो। मैं ही डांटता हूँ बहुत बार ऑफलाइन बैचेस में ऑब्वियसली। तो ये चीज़ गलत है। पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, ना ये कोर्स अच्छा होगा, ना जॉब को अच्छा आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो एक तो जॉब छोड़ के आ जाओ, अगर आप मैनेज कर सकते हो ये 6 मंथ्स, तो या तो जैसे मैंने कहा ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाओ। पहले ऐसे होता था कि ऑनलाइन वाला ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं दूसरा चॉइस नहीं दे सकता था और फिर ठीक है बोल देता था। बट अभी चॉइसेस है तो मेक बेटर चॉइसेस ना। दैट लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, योर चॉइसेस मेक्स द डिसीजन एंड योर डिसीजन मेक्स द डेस्टिनी, ऐसा कहा है। तो थिंक अबाउट दैट। ओके, ऑफलाइन बैच कधी चालू होणार आहे? सो गौरव पूछ रहे हैं, मिस्टर गौरव पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होगा। सो 8 मार्च का हमने डेट दिया था
बट अभी हमको समझ में आता है कि कुछ होली है या उस दिन धूलिवंदन है, जहाँ पे यहाँ पे होली खेली जाती है महाराष्ट्र में वगैरह, तो हम वो 9 मार्च को शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन लेट। बट यस, उसको हम कहेंगे 8 मार्च वाला ही बैच, बस एक दिन डिले शुरू होगा। तो पेड लोगों को ऑलरेडी वो मैसेजेस हम ग्रुप में सेंड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। एंड अगेन मैं कहता हूँ, पिछली बैच फुल हो गई थी, आई रिपीट, बैच फुल हो गई थी, फिर भी 4 लोग आए और वो लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज़ देखो ना, एक सीट एडजस्ट होता है क्या। मैंने कहा अरे यार, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो वो बंदा बोलता है कि सर मैं खड़ा रह के पूरा का पूरा कोर्स करूँगा। तो दिस इज़ इलॉजिकल मैन, दिस इज़ नॉट करेक्ट। कि कैसे पॉसिबल है कि तुम 6 घंटे 7 घंटे खड़े रह के कोई कोर्स करोगे, मतलब तुम कर भी लोगे मे भी, चलो तुम कुछ तो महान हो, तुम्हारा फिजिक बहुत अच्छा है, तुम मतलब क्या एथलेटिक हो, सब कुछ हो, बट ये एज ए टीचर मुझे कैसे अच्छा लगेगा कि कोई बंदा खड़ा रह के सारा कोर्स कर रहा है। तो दैट इज नॉट रैशनल। सो बी रैशनल ऑलवेज, ओके। मे बी लॉजिकल बहुत बुरा वर्ड लग रहा होगा, तो रैशनल बनो यारो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले ही डिसीजन लो, प्रोएक्टिव बनो। मैं वापस कह रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि इस कोर्स की कीमत अगर मार्केट के कोई भी कॉम्पिटिटर, एक तो कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है, मैं ऐसा हमेशा कहता हूँ, द क्वालिटी वी डिलीवर हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है। और एक दो है जो गवर्नमेंट के कोर्सेज है, क्योंकि मैं उसको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने वहाँ पे 12 साल 15 साल पढ़ाया है वहाँ पे, तो वहाँ पे है हमारे जैसी क्वालिटी। बट अगेन उनकी फीस आप देखो, वो 1.5 लाख रुपए है। तो वो फीस लिटरली आपको ऑलमोस्ट जीएसटी पकड़ के भी अगर हमारा फीस देखा तो 30,000 के अंडर है, अगर ऑफलाइन का देखा तो। सो ऑब्वियसली हम जिस प्राइस में प्राइसलेस चीज़ दे रहे हैं, जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, वो सबसे बेटर है, ऐसा मैं कहूँगा। एंड देन यू हैव टू मेक अ चॉइस। तो जल्दी से वो अगर वो चॉइस ले लिया तुमने, डिसीजन ले लिया, तो तुम्हारे इसमें बैच में ही एडमिशन हो जाएगा। और एक पिछली बैच में कोई तो कह रहा था कि सर मैंने रूम बुक कर दिया है, मैंने बाकी सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं और सिर्फ एडमिशन लेना बाकी था। बोला ये क्या बात हो गई, मतलब ये बहुत ही गलत नहीं क्या हो गई बात सारी की सारी। मतलब वो कहावत है ना कि नाल के लिए घोड़ा खरीदना, ऐसा हो गया। तो रूम बुक किया है इसलिए तू एडमिशन लेगा, ऐसा नहीं होगा ना बेटा। तूने पहले एडमिशन लेना चाहिए था एंड देन फिर तूने रूम बुक करने चाहिए थे। तो ये गलतियां मत करो, प्रायोरिटीज। लाइक ये जोक नहीं है, ये सीरियसली बोलते हैं बच्चे। और मैं वही बोलता हूँ कि ऑनलाइन बैच जैसा लास्ट डे तक रुकते हैं कुछ, तो बहुत लोगों को शायद लगता होगा कि बैच में जगह अवेलेबल है, अपना एडमिशन क्या हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे बैचेस फुल है रे बेटा। मैं वापस कह रहा हूँ, डिसीजन मेक्स योर डेस्टिनी। जल्दी डिसीजन लो, प्रोएक्टिव डिसीजन लो, फिर बाकी अरेंजमेंट करने के लिए भी आपको टाइम लगता है। मेस का अरेंजमेंट होता है, अगर बाहर से आने वाले हो तो घर यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए, नज़दीक ढूंढना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये सारे अरेंजमेंट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो जल्दी एडमिशन लोगे तो वो बेटर रहेगा, ओके। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम वी शैल स्टॉप एक्चुअली। फिर भी अगर 2-4 कुछ क्वेश्चंस है तो मैं वो देख लेता हूँ। नॉन टेक बैकग्राउंड कर सकते हैं कि आप नॉन टेक मतलब क्या, वो इंपॉर्टेंट है। बी के सारे स्ट्रीम्स अलाउड होते हैं। मैं अगेन कहता हूँ कि एलिजिबिलिटी जो है, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का जो है वो एक सेशन रखा है, नहीं इतना टाइम नहीं है। प्लेन टेक्स्ट में आप मुझे बताओ, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एलिजिबिलिटी पिंड होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके क्राइटेरिया क्या है, कैसा है। टिपिकली जो बीकॉम बीसीए करने वाले लोग हैं, मैं उनको कहता हूँ कि तुम एमसीए कर लो, विच इज़ इक्विवेलेंट टू बी, दैट कुड बी बेटर। एंड बी नॉन आईटी है, तो जनरली जिनको मैथ्स 3-4 सेमेस्टर होता है, ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीम को बी के मैथ्स होता है। एंड मैं हमेशा जो कहता हूँ कि कंप्यूटर का कंप्यूट जो वर्ड है वो ऑब्वियसली मैथ्स से रिलेटेड है। तो बी क्यों अलाउड है एंड बी ए क्यों अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट बेटा, कि बीए वालों को मैथ्स पोर्शन बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। बहुत लोगों ने तो 10th के बाद मैथ्स देखा भी नहीं होता है जो बीए वगैरह करते हैं, तो इस वजह से भी उनको एलिजिबल नहीं समझा जाता है। एंड सबसे ऊपर मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती है जो क्राइटेरिया ही नहीं रख रही है बेटा। अब ये समझो ठीक तरीके से, वो कंपनियां क्राइटेरिया नहीं रख रही है, वो नहीं देख रही है तुम कौन हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, एमसीए हो, बी हो, क्या हो, कुछ भी नहीं देख रही है। तुम्हारा गैप कितना है, तुम्हारे क्या कह सकते हैं कि मार्क्स कितने थे, वो कुछ भी नहीं देख रही है। उनका सिंपल फंडा ये होता है कि ये टेस्ट है, ये टेस्ट तुम क्रैक करो, एक इंटरव्यू तुम क्रैक करो, तुमको इन किया जाएगा, दैट्स इट। इतना सिंपल फंडा होता है। तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां आती है, जैसे मैंने बोला कि मैंने 400 कंपनियां जो बोला, उसमें से ऑलमोस्ट 10% 20% कंपनियां, अगर 10-20% भी बोला तो 80 सच कंपनीज वेयर देयर। तो ऐसी 80 कंपनियां हैं जो कोई भी क्राइटेरिया रखते नहीं है और आपको वेलकम कर रहे हैं। बट तब आपको आपका मेटल प्रूव करना पड़ेगा, तब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम में कितना दम है, तुम में कितनी वैल्यू है, तुमने क्या पढ़ा है। तो दैट्स अ होल पॉइंट।
ओके, अब मैं वापस कहता हूँ कि अब यहाँ पे फिर से बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सर ये कंपनी जो है 25,000 का ही जॉब दे रही है, 15,000 का ही जॉब दे रही है। बेटा तू एलिजिबल नहीं था, तू बहुत सारी कंपनियों में एलिजिबल नहीं है और फिर तुझे एकदम से कुछ तो 6 लाख का जॉब चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सो यू नीड टू गेट एंट्री फर्स्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम जब फ्रेशर्स हो, तुम ऐसे एकदम से झंडे लेके नहीं जा सकते कि मुझे यही करना है, मुझे वही करना है। एंड कर सकते हो अगर तुम फिर उतना जो कहते हैं, मैंने पहले से कहा कि बी करते समय ही वो करना था कि फिर 12th के बाद तुम आईआईटी क्यों नहीं गए बेटा, फिर तुम ऐसी कंपनियों में जो जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे लोग आते हैं वो क्यों नहीं गए। कुछ ना कुछ तो फेल्योर हुआ होगा वहाँ पे। अब उस फेल्योर को करेक्ट करना है तो एक बेसिक क्राइटेरिया रखो खुद के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि एंट्री पॉइंट ले लो। फिर शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एमपीएससी यूपीएससी करते हुए 3-4 साल उनके ये हो गए हैं, टाइम हो गया है। एंड मैं उसको वेस्ट नहीं कहूँगा, बहुत लोग बोलते हैं कि ये वेस्ट हो गए मेरा। वेस्ट नहीं होता है, कोई भी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता है। मैं कभी भी नॉलेज को इसलिए कुछ भी बुरा नहीं कहता हूँ कि वो नॉलेज मिला है, शायद वो आईटी रिलेटेड नहीं था इसलिए आपको आज फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा। फिर आपको एंट्री मिलेगी। फिर एंट्री मिलने के बाद बहुत बार हमने देखा है कि एक फ्रेशर जो इमैच्योर है वो आगे ग्रो नहीं करता है क्योंकि उसको सिर्फ कुछ टेक्निकल चीज़ें आती रहती है बस। बट ये जो लोग होते हैं कभी कभी, जिनमें ठहराव होता है, जिनमें डिसीजन मेकिंग की जो है अच्छी क्षमता होती है, वो लोग अच्छा ग्रो करते हैं वर्टिकली। तो जो लोगों का गैप वगैरह है उन लोगों ने इस तरीके से खुद की वैल्यू एडिशन के बारे में सोचना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, टेक्निकल वैल्यू एडिशन करेंगे, सॉफ्ट स्किल वैल्यू एडिशन करेंगे। बहुत सारा जो हम कहते हैं ना एज अ पैकेज जो देते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट विद फर्स्ट बिट सॉल्यूशन। तो वो सारा अगर आपके साथ है तो आपको कोई दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। सो अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग, जो जो क्राइटेरिया के बारे में बहुत ट्रस्ट होते हैं, क्योंकि तुम्हें शायद कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिली रहती है कि फर्स्ट क्लास वालों को ये होगा, इनका ही ऐसा होगा। मैंने इवन अपने एक वो फेक एक्सपीरियंस वाला एक वीडियो है कि हम फेक एक्सपीरियंस नहीं देते हैं बेटा, वापस से कहता हूँ उसके बारे में, वर्सेस फेक एक्सपीरियंस बोल के हमने एक वीडियो रखा है रील में, वो देखो। मैंने उसमें भी वही बोला कि ब्रेन वॉश करके रखा होता है फ्रेशर्स को कि क्राइटेरिया यही चाहिए, वही चाहिए, वो चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी कंपनियां विदाउट क्राइटेरिया आती है। प्रॉब्लम यह है कि शायद मे बी जो तुम्हें ये बोल रहे हैं वो उतने कैपेबल नहीं है कैंपस में ऐसी कंपनियां लाने के। हम कैपेबल है, हम ला रहे हैं। अब सिर्फ पार्ट आता है कि तुम लोग कितने कैपेबल हो, तुम लोग उतना वैल्यू लिए हो क्या, तुम लोग उतना वैल्यू अडॉप्ट करके लिए हो क्या, तुम लोग उस दिन मेटल प्रूव करोगे क्या। तो फॉरगेट अबाउट दोज क्राइटेरिया थिंग लिटिल बिट एटलीस्ट पहले। एंड जैसे मैंने कहा, बट इसमें भी क्या है, कुछ कंपनियों का ऐसा होता है कि बहुत लोगों का कि सर क्राइटेरिया नहीं बोलते हो, ये क्या विप्रो मैं वही तो कह रहा है कि एक विच कंपनियां और वॉच कंपनी करके कंसेप्ट है। सो विच मतलब WITCH, दैट इज W स्टैंड फॉर विप्रो, देन इन्फोसिस, एंड T इज फॉर TCS, एंड C फॉर कॉग्निजेंट, एंड H फॉर HTC, ऐसा कुछ है। वहीं पे वॉच जब बोलते हैं तो A मतलब मेरे ख्याल से कुछ एक्सेंचर वगैरह होता है। तो ये सारी कंपनियां ऑब्वियसली क्राइटेरिया रखती है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट तुम्हें उसमें ही क्यों जाना है। दूसरी एक कंपनी 6 लाख रुपए का पैकेज दे रही है तो यू कैन स्टार्ट दैट एंट्री पॉइंट ओवर देयर। और एक कोई तो कंपनी है जो 3 लाख का पैकेज दे रही है, विच इज गुड एज अ फ्रेशर राइट नाउ, और तुम क्राइटेरिया में नहीं थे ना बेटा, तू वो भी तो सोच। तो उसी कंपनियों में जाने का अभी सपना मत देखो, सपना देखो अभी मत देखो, बोल रहा हूं। अभी पहला सपना क्या होना चाहिए कि हमें एंट्री मिलनी चाहिए। बिकॉज अगर अपना गैप है, बिकॉज अगर हमें थ्रू आउट फर्स्ट क्लास नहीं है, तो हमें जस्ट पहले एंट्री मिलने दो, फिर हम अपने बलबूते पे वहां पे ग्रो करेंगे, फिर एक्सपीरियंस के बलबूते पे हम स्विच कर सकते हैं एंड फिर अपना सपना हासिल कर सकते हैं। तो ये फंडा पहले क्लियर रखो कि पहले जीरो टू हीरो बनना है, देन हीरो टू सुपर हीरो। कुछ लोगों का शायद गैप नहीं है, उनके इश्यूज नहीं हुए कुछ, इस वजह से उनको जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने ट्राई नहीं करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए, तुम्हारा गोल वही रखो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गोल वो मत रखो, गोल वही रखो। रास्ता तो बदल सकते हो ना बेटा, कि एक रास्ते में बाधा आ गई है, गैप पड़ गया, सर ये लोग नहीं बोल रहे अभी, या थ्रू आउट फर्स्ट क्लास नहीं है, तो ठीक है ना, दूसरे रास्ते से चला जा। तू अगर 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आता है तो कोई तुझे ना नहीं बोलेगा, सारे लोग वेलकम करेंगे। फिर वो TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, सब लोग हाँ बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या है। सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, think over it and then go ahead. Okay, I think I made my point very clear. Yes, गौरव ने ही लास्ट क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो एनीथिंग एल्स तुम लोग बताओ, अभी और कुछ क्वेश्चन है तो। मुझे तो दिखाई दे रहा है वो गौरव का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, पानी में भी ब्रांडिंग किया हमने। ये है अपना वाटर बॉटल।
एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं? गौरव का ही लास्ट क्वेश्चन है, अभी तो सिर्फ हार्ट आ रहे हैं। आई होप बहुत इंस्पायरिंग लास्ट के 10 मिनट जो थे बहुत ही इंस्पायरिंग हो गए एंड इसी के साथ थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो अभी कुछ नहीं है। मैंने सारे एलिजिबिलिटी क्वेश्चन सारे क्लियर कर दिए एंड दैट्स ग्रेट। चलो फिर एंड कर देते हैं। लॉट्स ऑफ लव, क्या बोलते हो? एंड कर ले? Yes, thank you. Thanks a lot. Love you guys. See you back to the office and First Bit Solutions. Thank you.